महाकुंभ में किस तरीके की तैयारियां हैं और खास करके सबसे बड़ी चुनौती यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर होती है। 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है और उन पर नज़र रखी जाएगी एक एक चप्पे पर, ना सिर्फ पूरे प्रयागराज में बल्कि आसपास के जो टोल हैं, सड़कें हैं, उसकी भी निगरानी इन सीसीटीवी के जरिए की जाएगी। पुलिस का जो कंट्रोल रूम है, आप देखें कि 24 घंटे यहाँ पर निगरानी की जाती है और एक एक चप्पे चप्पे पर यह देखा जाता है कि कहाँ पर किस तरीके से हलचल हो रही है, कहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है या कोई मामला ऐसा तो नहीं हुआ है कि भीड़ ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गई है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए तुरंत यहाँ से फ़ौरन जो टीमें चली जाती हैं। महाकुंभ के एसएसपी राजेश द्विवेदी जी हैं और पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से ये कंट्रोल रूम तैयार हुआ है और कैसे ये काम कर रहा है। राजेश जी बताइए कि किस तरीके से तैयारी हुई है और किस तरीके से काम किया जाता है। ये प्रयागराज सिटी एरिया में और मेला एरिया मिला करके लगभग 2700 कैमरे लगे हुए हैं। ये सभी उच्च क्षमता के हैं। इसमें से काफ़ी सारे एआई से लैस हैं और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन की भी क्षमता है उनमें। फेस रिकग्निशन की भी क्षमता है। अभी जैसे आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम काली सेंट्रल पॉन्टून ब्रिज को देख रहे हैं, संगम वॉच टावर देख रहे हैं। अच्छा, ये संगम जहाँ पे ऊंट दिखाई दे रहा है? हाँ, नहीं, वो अक्षयवट का एरिया है। अच्छा। तो सारा समस्त मेला क्षेत्र कवर्ड है और जो भी महत्वपूर्ण हमारे स्थल हैं और आने जाने के मार्ग हैं, जैसे जीटी जवाहर क्रॉसिंग है, ये जो तीसरा ये ऊपर लिखा भी है ना? लिखा हुआ है। तो यहाँ से सिटी के मैक्सिमम क्राउड और जो श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं वो इन रास्तों से आएंगे। तो एआई के माध्यम से और इन कैमरों के माध्यम से हम जान सकेंगे कि कहाँ से क्राउड ज़्यादा आ गई है, किन जगहों पे उनको डाइवर्ट किया जाता है। ये सारे इनपुट्स हमको लगातार मिलते रहेंगे। हमने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 102 पार्किंग स्थल बनाए हैं। तो एआई के माध्यम से हम यह भी जान सकेंगे कि कितनी पार्किंग्स भर गई हैं या भरने वाली हैं, तो हम अगली पार्किंग को ओपन कर सकते हैं। इस तरह से हमारी समस्त मेला एरिया पर नजर रहेगी। तो महाकुंभ के लिए खास कितने कैमरों की जो है संख्या बढ़ाई गई है महाकुंभ के समय? इस बार 1600 कैमरे एक्सेस रखे गए हैं जी, और उनमें एआई की सुविधा पहली बार दी जा रही है। अच्छा, एआई के जरिए किस तरीके से मॉनिटरिंग होती है? हमने मशीन लर्निंग के तहत कई पैरामीटर्स बनाए हैं। अब जैसे क्राउड की डेंसिटी हो गई, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना क्राउड बढ़ गया है, एक लोकेशन पे कितने लोग हैं, ये सब हमको समय से बता देंगे। हमारे पैरामीटर्स पहले से ही बने हुए हैं कि कितने लोग अधिक से अधिक होने चाहिए। उस संख्या में वृद्धि होने पर हम तत्काल डाइवर्जन स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ जो बैरिकेड्स होते हैं, अगर उनको कोई तोड़ता है, अगर कोई क्रॉस मूवमेंट होता है, अगर कोई फायर या स्मोक कहीं पर दिखाई पड़ता है, और जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर प्लेट रिकग्निशन भी इसी के माध्यम से होगा, इन सब सुविधाओं को हम एआई से प्राप्त करेंगे। इन तस्वीरों के जरिए अगर कोई भी तस्वीर आती है इन स्क्रीन पर और मॉनिटरिंग की जाती है, जैसे ही आप लोगों को सूचना दिया जाता है उसके बाद तुरंत फौरन टीमें वहाँ पहुँचती है? टीमें तो हमारी हर जगह लगी हुई हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे। हम उनको अलर्ट कर सकते हैं। अच्छा। समय से पहले ही यहाँ से सूचना प्राप्त करके। यह संभव है कि वो वहाँ पर तत्काल न देख पाएं, तो वो हम लोग डिसीजन यहाँ से ICCC से लेंगे। अच्छा, महाकुंभ के पूरे इलाके के अलावा प्रयागराज और प्रयागराज से बाहर भी मॉनिटरिंग की जा रही है? बिल्कुल, जैसा आप समझ सकते हैं कि विभिन्न मार्गों से, सड़क मार्गों से और रेलवे स्टेशन से लोग आएंगे। 9 रेलवे स्टेशन है, वहाँ से श्रद्धालु मेला एरिया में आएंगे। तो वो रास्ते तो सब प्रयागराज सिटी में ही है। साथ ही साथ हमारी टोल्स पे भी नज़र होगी कि कितनी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी हैं, ताकि हम अंदाज़ लगा सकें कि क्राउड कितना आने वाला है। तो इस तरह से सभी जगह कैमरों से हम सूचनाएं प्राप्त करेंगे। जो रेलवे स्टेशन पर उनके खुद के कैमरे हैं, उनसे आप लोग कनेक्टेड हैं? और रेलवे जो स्टेशंस हैं वहाँ अलग कंट्रोल रूम बना हुआ है। अच्छा। और उनसे हम कोऑर्डिनेटेड हैं। तो रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डा और उसके अलावा टोल जहाँ पर एंट्री होती है प्रयागराज में, और पूरे के पूरे प्रयागराज ही नहीं, कुंभ में खास करके नज़र होगी। लेकिन प्रयागराज में जैसे ही कोई भी एंट्री करता है तो पुलिस की निगरानी वहाँ पर खास तौर पर होगी, और किसी भी तरीके की कोई घटना अगर यहाँ पर सीसीटीवी के ज़रिए कैद होती है और यहाँ पर नज़र आती है तो इस कंट्रोल रूम से उस स्पॉट पर तुरंत ही फ़ौरन, क्योंकि वहाँ आसपास की जो टीम है वो पहुँच जाती है और मामले को सुलझाने की भी कोशिश करती है। तो 24 घंटे यहाँ पर निगरानी की जा रही है और ख़ास तौर पर इस बार महाकुंभ में इनकी संख्या भी बढ़ाई गई है।